कुंदन, ये जो बैठक चली है 50 मिनट की बैठक थी, लेकिन पहली बैठक है। जाहिर सी बात है किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पहली बैठक में कुछ नतीजा निकलेगा और मीडिया के सामने आके शिवपाल यादव या अखिलेश यादव कुछ कहेंगे। लेकिन अब ये है, बात होगी तो बात बनेगी, इस तरफ कदम बढ़ाते दोनों नेता दिख रहे हैं। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही अर्चना जी। ये जो दोनों के का मिलना है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की सियासत के नजरिए से देखें तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ 50 मिनट तक बैठते हैं, बातचीत करते हैं, रणनीति बनाते हैं, सीटों को एक शेयरिंग को लेकर के बातचीत हुई होगी। क्या विलय हो सकता है प्रसपा का समाजवादी पार्टी में, इस मसले पर भी बातचीत होगी। हालांकि इसे लेकर के मुझे थोड़ा संदेह लगता है कि विलय कराएंगे इतनी जल्दी, जब तक उन्हें सम्मान पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। हालांकि कई बार उनसे पूछा गया है, मीडिया के लोगों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आए जब आपको सम्मान मिले तो आपकी वापसी हो जाएगी, घर वापसी हो जाएगी, तो सीधे तौर पर नकारते हैं। इसके पीछे वजह है, जब 2017 में चुनाव लड़े उसके बाद जब पार्टी के दो फाड़ हो गए तो एक धड़ा था जो शिवपाल यादव के साथ रहा, एक धड़ा जो था अखिलेश यादव के साथ रहा। दोनों के बीच तलखियां बहुत है। दोनों ही खेमे को लगता है कि अगर विलय हो गया तो उनमें से किसकी चलेगी और किसकी बलि चढ़ जाएगी। तो इसे लेकर के सस्पेंस है। इसलिए ये तो नहीं होने वाला है कि पार्टी में विलय हो जाए, लेकिन हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर के अखिलेश यादव को तय करना है कि चूंकि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन की बात करते रहे, चाचा भतीजे के बीच गठबंधन की बातचीत होती रही है। हालांकि अभी से नहीं हो रही है, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी। अब लेकिन ये उम्मीद है, जैसा कि गौरव ने कहा कि हाँ, जो मेगा प्लानिंग, अब देखिए अगले 10 दिनों में 18 से 28 तारीख के बीच में भी 4 बार प्रधानमंत्री आएंगे। तो जो प्लानिंग है बीजेपी की, जो तैयारी है एजेंडा सेट करने की, उसमें बीजेपी बहुत आगे दिखती है। तो ऐसे में अगर आप बिखर करके खेलेंगे, बिखर के टीम अगर एक होकर के नहीं खेलेगी तो चुनाव के नतीजे वही होंगे जो 17 में है, जो 19 में हुए। तो ये डर अखिलेश यादव को भी है, शिवपाल को भी है। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों के एक पिच पर आकर के एक साथ बल्लेबाजी करनी होगी, तभी बीजेपी का मुकाबला यह गठबंधन कर सकता है। नीरज, जो बात कुंदन ने कही कि 2022 में अगर विलय हो गया पार्टी का चुनाव के को देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में, तो किंग मेकर की भूमिका में नहीं रह पाएंगे और ये जानते हैं शिवपाल यादव की किंग बनेंगे तो अखिलेश यादव ही बनेंगे। तो कम से कम विलय की उम्मीद संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि वो चाहेंगे उनकी पार्टी अगर गठबंधन में आकर चुनाव लड़ेगी तो कम से कम वो किंग मेकर की भूमिका में तो होंगे अगर अच्छी सीटें हासिल कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज की जो मुलाकात है इसे हम इस नजरिए से देख सकते हैं, ये एक भतीजे की चाचा से मुलाकात नहीं थी, ये एक सियासी मुलाकात थी, सियासी मजबूरी थी और अपनी सियासत बढ़ाने के लिए मुलाकात थी। ये दोनों दलों को मालूम है कि अलग अलग अगर हम चुनाव में उतरते हैं तो स्थिति वही होगी जो 2017 में हुई थी। प्रसपा को एक भी सीट नहीं मिली और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली और लोकसभा चुनाव 2019 में 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो ये बात पता है, सियासी मजबूरी है, सियासी मुलाकात है, ये चाचा भतीजे की मुलाकात के तौर पे ना देखा जाए। चूंकि इन जो शिवपाल यादव हैं, इनकी कुछ शर्तें हैं, अगर वो मान ली जाती हैं, यही आज शर्तों की बात हुई है और उन शर्तों पर उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए कहा है। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते अखिलेश यादव, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार अगर रिश्ता बिगड़ गया है तो उसे जुड़ने में काफी वक्त लगेगा। फिलहाल 5 साल का वक्त हो गया है और शिवपाल यादव को भी पता है कि अगर एक बार विलय हो गया और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष या इस तरह की कोई पोस्ट मिलती है जिस पर वो पहले लगातार संगठन में काम करते रहे और संगठन में एक मजबूत पिलर रहे हैं शिवपाल यादव और पार्टी को खड़ा करने में पूरा तरह से अगर योगदान माना जाए तो उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज पार्टी जहां पर पहुंच गई है, जो 2012 में पूर्ण बहुमत से पार्टी की सरकार थी, आज वो 50 के नीचे आ गई है। उसके बाद भी तमाम विधायक टूट के चले गए हैं, तो 30 के आसपास विधायक आज की डेट में जो करंट विधायक हैं वो बचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के पास। तो ये सियासी मजबूरी है, सियासी मुलाकात थी और इस मुलाकात में क्या निकला ये थोड़े दिन में या थोड़े वक्त में ये पता चलेगा कि आखिर इसमें जो मंथन हुआ, इसमें जो कौन सा अमृत निकला या कौन सी बातें हुई, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो प्रसपा के कार्यकर्ता हैं, वो आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, गले मिल रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता हाथ मिलाते हैं। क्योंकि गौरव, ये तो साफ है, दिल नहीं मिलने वाले, क्योंकि सामाजिक तौर पर भी जो सामान्य शिष्टाचार होता है वो भी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच नहीं देखा जाता है। कैमरे को देखकर भी वो शिष्टाचार ये लोग नहीं दिखाते हैं जो सामान्यतः सामाजिक तौर पर बड़े नेता अपने परिवारजनों के साथ चाहे आपसी मनमुटाव हो दिखाते हैं। तो सार्वजनिक रूप से वो दिखाते हैं कि उनमें दुराव है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं। तो अब
ये माना जाए कि हाथ भले मिले दिल नहीं मिलेंगे और हाथ मिलाने की वजह 2022 की चुनाव है और वो मजबूरी है, अगर साथ नहीं आए तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अर्चना देखिए, बेहद स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके की चुनाव से ठीक पहले ये एक बैठक हुई है, हालांकि नीरज मिश्रा बता रहे थे 50 मिनट की बैठक थी। देखिए साफ तौर पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना होगा, खास करके इस बैठक के मायने अगर देखें। शिवपाल यादव की पार्टी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। अगर मैं बात करूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की, शिवपाल यादव को पता है कि चुनाव में जाना है, तो ऐसे में परिवार की एकता दिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जगह जगह पर जो बड़े इवेंट कर रही है, तमाम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाहे अलग अलग स्थानों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं।